जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार इरेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं, और सेकेंड में मैंने बताया था कि किस प्रकार से रूट एक्स का एग्जिस्टेंस नंबर लाइन पर क्या होता है। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आप रियल नंबर का सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो आज उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1E के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1E में एक्सरसाइज 1E में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन ये है कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 1E और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो √5 को √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है। क्लियर है? तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मैंने किस प्रकार से आपको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना बताया था। तो चलिए उसी बेसिस पर हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, ऐसे इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। फिर मैंने आपको बताया था कि टेक अ पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट ओ टेक कर लो। इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर मैं इसका नेम रखूँगा ओ और नीचे राइट करूँगा 0। ठीक है, अब इस √5 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा के दिखाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इरेशनल नंबर को ऐसे इस फॉर्म में अगर राइट हो तो उनको आप अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा के दिखाना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये पॉइंट ओ टेक के लिए वहाँ पर 0 मार्क कर दिया। अब ये √5 हमें किस प्रकार मिलेगा जा करके, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका लगभग आएगा 2 पॉइंट समथिंग में आएगा जा करके। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पर यूनिट कितनी रखनी है। क्लियर है? तो देखिए ये यूनिट यानी ये 2 बताता है कि हमें पहले सबसे पहले 2 यूनिट टेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट का मतलब यूनिट है वहाँ पर ना तो सेंटीमीटर है और ना ही वहाँ पर कोई मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसका मीन्स हम 2 यूनिट यानी 1 यूनिट यहाँ तक रही होगी और सेकेंड यूनिट यहाँ तक रही होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए, और ये कितना रहा होगा 2 यूनिट। ठीक है, फिर मैंने थर्ड स्टेप में आपको बताया था कि ए पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, तो इस पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास और प्रोटेक्टर। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं और कंपास की हेल्प से भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर मैंने 90 डिग्री यहाँ पर बनाया ऐसे, यहाँ तक समझ में आया? ओके, जब यहाँ से 90 डिग्री बनाया तो फिर ये लाइन, इसका यहाँ पर कोई एक नेम रहा होगा और यहाँ पर अभी मैं एक नेमिंग करूँगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक यूनिट कितनी रहनी चाहिए, 1 यूनिट। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया ऐसे करके और इसका नेम रखा बी। ठीक है, इसका नेम रखा बी और ये रहा होगा आपका 1 यूनिट। यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए अब इस 1 यानी इस बी पॉइंट से ओ पॉइंट को मैच करा दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आएगा ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ पर आपने क्या बनाया, 90 डिग्री। इतना समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने 1 यूनिट क्यों टेक किया वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए और हमें इस नंबर को लाने के लिए तो आप सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये नंबर अंडर रूट में कहाँ पर मिलेगा जा करके। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसका अंडर रूट 2 पॉइंट समथिंग में कुछ निकलेगा जा करके आगे, जो भी हो यहाँ पर ऐसे करके। तो उसके बेसिस पर मैंने देखा ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा जा करके। तो सबसे पहले बेस तो हमें 2 यूनिट ही टेक करना पड़ेगा। ठीक है, बेस 2 यूनिट टेक करेंगे और ये हमेशा जो हाइपोटेनस जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम 1 यूनिट टेक करेंगे। तो इस प्रकार से ये बन गया क्या, आपका एक राइट ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर है? ओ ए बी बन गया। अब देखिए हमें ये ओ बी फाइंड आउट करनी है। जितनी डिस्टेंस ओ बी रहेगी जा करके उतनी ही मैं कंपास में आर्क यानी कंपास में उतनी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा दूंगा, तो वही आर्क आपका √5 को रिप्रेजेंट करा रहा होगा। तो आप यहाँ पर साइड में राइट करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ये बी। ठीक है,
ओ ए बी। तो यहाँ राइट करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी तो फाइंड आउट करना है, ओ ए है 2 का स्क्वायर और प्लस ए बी है 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ये आ जाएगा 4 + 1 और यहाँ पर ये आ जाएगा क्या 5, मतलब ये ओ बी स्क्वायर कितना आ गया 5। अब अगर ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पर √5 हो जाएगा, क्योंकि इसका इधर से स्क्वायर हटेगा और ये इधर √5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ओ बी डिस्टेंस कितनी निकाल ली है √5। तो आपको भी ऐसे ही करके दिखाना होगा और तभी यहाँ पर आप राइट करेंगे। ठीक है, अगर आपके में कंस्ट्रक्शन लिखने को आता है तो आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपने उसको बनाया था वैसे वैसे आप कंस्ट्रक्शन उसका राइट करते चले जाएंगे। तो ये आ गया √5। फिर आप क्या करोगे, कंपस में आप √5 यानी ओ बी डिस्टेंस फिल करोगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कंपस में फिल कर लोगे और कंपस का पॉइंट ओ पॉइंट पर रखोगे और इतनी डिस्टेंस फिल करके आप कुछ ऐसे करके एक आर्क लगाएंगे जा करके ऐसे। तो वो डिस्टेंस कुछ यहाँ पर आ रही होगी, मतलब जब हम ऐसे करके आर्क लगाएंगे तो वो ऐसे करके डिस्टेंस यहाँ पर कहीं आ रही होगी। तो ये पॉइंट आपका √5 को शो करा रहा होगा, इसका नेम रखेंगे सी। ठीक है, ए बी सी। तो ये √5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा करके। यहाँ तक समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर दूँ, क्वेश्चन था √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना था। ओके, तो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, कहीं पर भी आप इधर भी ओ पॉइंट टेक कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेक किया, ओ पॉइंट को टेक किया और ओ से फिर मैंने इस पर देखा, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग में। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये नंबर ये वाला √5 2 और 3 के बीच में लाई करेगा जा करके। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर 2 यूनिट डिस्टेंस ले ली। ठीक है, 2 यूनिट यहाँ से ले लिया और इस पॉइंट का नेम रखा ए। फिर थर्ड स्टेप थी कि पॉइंट ए पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसमें 90 डिग्री बनता हो। 90 डिग्री यहाँ पर बना। ठीक है, और तो फिर यहाँ से इधर ये वाली डिस्टेंस 1 यूनिट टेक करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा किया था मैंने, देखो ओ ए यानी ओ ए 2 सेंटीमीटर था और ए बी, अगर हम ए बी 1 ना रख करके 2 रखते तो यहाँ पर आता 4 और फिर वो √8 हो जाता जा करके। तो फिर √5 को हम रिप्रेजेंट ही नहीं करा पाते। तो इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर ये यूनिट मैंने कितनी टेक की थी 1। क्लियर है? तो ये यूनिट 1 टेक की। फिर मैंने देखा कि ये ट्रायंगल ओ ए बी एक राइट ट्रायंगल है। तो जब राइट ट्रायंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कराई तो ये ओ बी यानी ये वाली लेंथ ओ बी डिस्टेंस ये निकल करके √5 आई। यही आप कंपस में फिल कर लोगे और एक आर्क ओ को सेंटर मानते हुए यहाँ से ओ को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगा दोगे, जहाँ पर कट करेगा जाकर के वही आपका √5 होगा। तो इस प्रकार से आप √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। इस बार √3 को लोकेट कराना है, यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा के दिखाना है। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है √3। ठीक है, तो √3 को अगर रिप्रेजेंट कराना है तो देखिए क्या करना होगा। जब आप √3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 पॉइंट समथिंग में कुछ ऐसे करके निकलेगा करके। ठीक है, ये आप रफ वर्क करके चेक कर सकते हैं, इसके बाद ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो अब देखिएगा इस √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से। ठीक है, कहीं पर भी, यानी यहाँ पर मैं एक पॉइंट ओ टेक कर लेता हूँ, ये 0 है और ये O है।
ठीक है। तो ओ पॉइंट टेक किया। इसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको √3 बनाना है तो उससे पहले √2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिना √2 की हेल्प से आप √3 को नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जब मैंने आपको बताया था कि √2 बना के दिखाया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था, वहाँ पर 1 यूनिट टेक करने के लिए। तो इसका मीन्स ए पॉइंट पर यहाँ पर ये 1 यूनिट टेक करेंगे और इस ए पॉइंट पर एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे, जो कि कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पर यहाँ पर भी 1 यूनिट ही टेक करेंगे जा करके। तो ये 1 यूनिट और इस पॉइंट को यानी बी से और ओ को ज्वाइन करा दीजिएगा। तो ये आ जाएगा ऐसे, ये 90 डिग्री एंगल बना लेगा जा करके। तो अब इसमें इन ट्रायंगल ओ ए बी में OAB पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो क्या निकल के आएगा, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2। ये OB इधर लगातार ऐसे चलता चला आ रहा होगा। तो यहाँ से OB की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा √2। तो मीन्स आपने OB ये आपने √2 निकाल दिया है। ये क्या निकाल दिया है, √2, ठीक है। √2 निकालने पर अगर हम √2 को रिप्रेजेंट कराते तो वो यहाँ कहीं आता, लेकिन आपको √3 को रिप्रेजेंट कराना है। तो इसके लिए क्या करोगे, अब आपने अभी तक जो OB हाइपोटेनस था, उस OB हाइपोटेनस को अब आप बेस मानोगे। बेस मतलब ये भी ऐसा स्लैंटिंग दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे करके विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बेस रहा होगा, तो इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री एंगल बनाना होगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो इस पॉइंट पर जब आप 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो ये बेस हो जाएगा और कुछ ऐसे करके ये ऐसे ये 90 डिग्री जाएगा, जो कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा होगा। क्लियर है? ये O और B आपका √2 था, ये यूनिट आप 1 ले लोगे और यहाँ कहीं पर एक पॉइंट रखोगे जिसका नेम रखोगे आप C। क्लियर है? मतलब √2 को यहाँ पर शो नहीं कराना है, √2 को शो ना करा करके आपको √3 को शो कराना है, लेकिन √2 की हेल्प लेकर के आप √3 को शो करा सकते हैं। अब इस C पॉइंट को O से ज्वाइन करा दीजिएगा, इस तरह से ये O पॉइंट रहा होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर अगर 90 डिग्री बन रहा है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है ये वाली BC लाइन, तो फिर ये OC हाइपोटेनस रहा होगा। तो अगेन फिर से आपको लिखना होगा इसी के नीचे, ये तो मैंने इस √2 के लिए किया था, तो इसी के आगे आप नेक्स्ट लाइन में राइट करेंगे इन ट्रायंगल OBC पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो ये बेस है OB, तो लेकिन OC आपका हाइपोटेनस है, तो OC फाइंड करना है। OC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB है √2 का स्क्वायर और BC है 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा 3। ये निकल के आएगा OC स्क्वायर, OC निकालना है तो ये हो जाएगा √3। स्क्वायर हटता है, इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो ये इसका मीन्स OC हो गया आपका ये क्या, √3, ये हो जाएगा √3, तो ये √3 हो जाएगा। अब इस √3 को यानी ये डिस्टेंस लेकर के आपको कंपास में ये डिस्टेंस लेनी है और क्या करना है, एक आर्क ऐसे करके लगा देना है। इस डिस्टेंस को टेक करते हुए एक आर्क ऐसे करके लगाना है, तो मतलब वो ऐसे करके कुछ जाएगा ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका रहा होगा D और यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, √3। इस तरह से आप नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये समझ में आया? एक बार फिर से, √3 को अगर आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करा के दिखाना है तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, फिर एक पॉइंट O टेक करना होगा कहीं पर नंबर लाइन पर, कहीं पर भी। फिर मैंने कहा था कि √3 से बनाने से पहले √2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिना √2 की हेल्प से आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते हो, हमें नहीं पता है कि हम यहाँ पर
ओ ए डिस्टेंस √2 कैसे टेक करें। जब आपको मैंने लास्ट वीडियो में √2 बना के दिखाया था तो उसमें मैंने क्या 1 यूनिट टेक की थी, ठीक है। लेकिन √2 को एट रैंडम तो नहीं टेक कर सकते लाइन पर, तो इसलिए पहले √2 बनाइए, √2 को मतलब यहाँ पर ऐसे शो करा के दिखाइए, लेकिन वो लाइन शो नहीं करानी होगी। और √2 की हेल्प से अभी तक ये क्या था, हाइपोटेनस था, लेकिन दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये BC OC हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से मैंने OC निकाल दिया जो कि √3 निकला। अब O और C को कंपास में डिस्टेंस मान करके एक आर्क लगा दीजिए जो इस नंबर लाइन पर कहीं आर्क काटता होगा आकर के, ठीक है। और देखिएगा जब आपने √2 को किया होगा तो ये वाली डिस्टेंस टेक की होगी, तो वो कुछ ऐसे आ रही होगी यहाँ पर कहीं पर, तो ये रहा होगा आपका √2। तो जब √2 यहाँ है तो √3 आगे, और √2 और √3 की वैल्यू में बस वैल्यू में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है √3 को रिप्रेजेंट करा के दिखा सकते हैं, क्लियर है। लेकिन √2 को आप जो है यहाँ पर शो नहीं कराओगे। मैंने तो आपको ये इसलिए बताया है ताकि आपको ये प्रूफ हो जाए कि हाँ √2 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, तो आप उसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप राइट करना चाहें तो जैसे जैसे आपने बनाया वैसे आप राइट कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ किया था, लाइन, तो आप राइट करेंगे ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। फिर उस पर राइट करेंगे टेक अ पॉइंट O, और फिर इसके बाद क्या राइट करेंगे टेक OA इक्वल्स टू 1 यूनिट। ऐसे करके आप आगे पूरा राइट करते हुए चले जाएंगे। कंस्ट्रक्शन करना बहुत आसान होता है। फिलहाल वो पेपर में लिखने को आता नहीं है, आपको बस केवल बनाकर दिखाना होगा, और लेकिन ये ज़रूर दिखाना होगा, ठीक है। तो ये तो था √3 के लिए, और उससे पहले अभी √2 को दिखाया था, वो भी दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लोकेट कराना है √10 को नंबर लाइन पर, √10, ठीक है। √10 को नंबर लाइन पर लोकेट कराना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि √10 के पहले कौन सा नंबर आता है, √9, तो √9 की वैल्यू क्या निकलती है, 3, ठीक है। √9 की वैल्यू क्या निकलती है, 3। तो इसका मीन्स है जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें जो हम OA डिस्टेंस लेंगे वो 3 यूनिट होनी चाहिए। तो एक ये लाइन ड्रॉ की मैंने कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ये पॉइंट मैंने एक O टेक किया, इस पर 0 राइट किया, और ये रहा होगा 1 यूनिट, ये रहा होगा 2 यूनिट, और ये रहा होगा 3 यूनिट। यहाँ से यानी इस पॉइंट को नेम रखेंगे OA, ये 3 यूनिट रहा होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर √10 बनाना है तो √9 की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये मैंने लास्ट वीडियोज में बताया था। तो 3 मतलब 3 यूनिट टेक कर लोगे, यहाँ पर ये 3 यूनिट हो गई। तो सबसे पहले स्टेप क्या था कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक पॉइंट O टेक करना है, फिर OA डिस्टेंस 3 यूनिट टेक करनी है, फिर पॉइंट A पर आपको 90 डिग्री बनाना है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये 90 डिग्री यहाँ पर कंपास या प्रोटेक्टर के हेल्प से बना सकते हैं। और इस पॉइंट पर यहाँ पर नेम रख दीजिएगा B, और B से A तक की डिस्टेंस जो होगी वो 1 यूनिट रही होगी, और ये रही होगी आपकी 3 यूनिट, ठीक है। अब O पॉइंट को B से ज्वाइन करा दीजिए कुछ इस तरह से, ऐसे। तो ये बन गया आपका राइट ट्रायंगल, ओके। क्या बन गया, राइट ट्रायंगल। तो अब आप क्या राइट करेंगे, इन ट्रायंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेकर के आप इसको यहाँ से OB डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। तो देखिए OB फाइंड आउट करना है, यानी एक हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना है, OA ये वाला 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा √10। ये स्क्वायर यहाँ से हट करके रूट के फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो ओ बी आपने कितना फाइंड आउट किया, √10। क्लियर है। और जब √9 की वैल्यू 3 निकली तो √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग में कुछ रहा होगा, तो इसका मीन्स 3 तो यहाँ तक हो गया है। वो लाइन यहाँ कहीं लाई करेगी आकर के, ठीक है, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ कहीं 4 पॉइंट रहा होगा, ये क्या रहा होगा 4। तो ये √10 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। तो अब क्या करना है, कंपास में ये डिस्टेंस O और B आपको फिल कर लेनी है और फिल करने के बाद आपको एक आर्क लगाना है जो इस तरह से ऐसे ऐसे कट होगा जा करके। तो ये जो पॉइंट रहा होगा आपका C, ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये वाला C, यही रहा होगा आपका √10। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपने देखा किस तरह से हम √10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकेट √8 ऑन द नंबर लाइन। √8 को नंबर लाइन पर लोकेट करा के दिखाना है। ये है √8, ठीक है। √8 से पहले क्या आता है, √7, उससे पहले √6 और उससे पहले √5। तो इसका मीन्स ये हुआ कि √8 को रिप्रेजेंट कराने के लिए आपको इन तीनों की हेल्प लेनी पड़ेगी जाकर के। क्लियर है। तो पहले इन तीनों को आप बनाओगे, इसके बाद √8 निकलेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका कि आप जो है डायरेक्ट √8 को निकाल सकें। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे। यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट वो टेक कर लेंगे और ये 0 राइट कर देंगे, ठीक है। तो √5 की मतलब √5, 6, √7, √8 ये 2 और 3 के बीच में ही मिलेंगे जा कर के। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि सबसे पहले हम यहाँ पर √5 लोकेट करा के दिखाएंगे। √5 लोकेट कराना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि अचानक से हम √5 को टेक नहीं कर सकते। तो देखिए क्या होगा, उसके लिए यहाँ से मैंने टेक किया ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, यानी ए पॉइंट यहाँ 2 यूनिट रहा होगा। ए पॉइंट पर फिर से आपको 90 डिग्री बना देना है कुछ इस तरह से, और ये पॉइंट एक यहाँ पर टेक कर लेना जिसका नेम रहा होगा बी। ये सब कंपास की हेल्प से करोगे, जहाँ पर 90 डिग्री बनाया है, हाँ कंपास की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो ये बी पॉइंट पर 90 डिग्री, ये 1 यूनिट रहा होगा आपका, और इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करा देना है ऐसे करके। तो ये ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला मैंने अभी करके दिखाया था इन ट्रायंगल OAB पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था देखिए, तो आप लिखेंगे OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ तक इस पॉइंट तक ये 2 है, तो यहाँ पर इधर कहीं पर ये तीसरा यूनिट इतना दूर राइट कर देते हैं, ये 3 रहा होगा, ठीक है। चलो देखो, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये निकल कर आएगा 4 + 1 5। OB कितना आ गया, OB स्क्वायर 5 आ गया, तो OB कितना हो जाएगा √5। तो ये रहा आपका √5, ठीक है, ये आपका √5 रहा। अब बी पॉइंट पर, बी पॉइंट को सेंटर मान करके यहाँ से एक 90 डिग्री एंगल बनाना है जो कि कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या रहा होगा 90 डिग्री एंगल कुछ इस तरह से रहा होगा, और इस पॉइंट का नेम रखेंगे आप C। क्या नेम रखेंगे, C। हम यहाँ पर √5, √6, √7 की हेल्प लेंगे √8 को लोकेट कराने के लिए, ठीक है, और इन्हें शो करा के नहीं दिखाएंगे। क्लियर है। तो देखिए अब जब इस पॉइंट को O से मिला दोगे
तो ये तो बेस हो गया ओ बी, ओ बी एक क्या हो गया, ये बेस हो गया, और ये भी यहाँ पर क्या टेक करना होगा, 1 यूनिट, ये आपको 1 यूनिट टेक करना होगा। तो इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका मीन्स आप क्या लिखेंगे, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे इन ट्रायंगल, इस बार है ये ओ बी सी, ओ बी सी। तो यहाँ पर क्या राइट कर दोगे आप, ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 प्लस इधर 1 आ जाएगा। ये ओ सी स्क्वायर, ओ सी इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 आएगा, और ओ सी इक्वल्स टू √6। तो मतलब ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, √6 आ जाएगी। ठीक है, अब ओ सी को बेस मानते हुए और सी पॉइंट पर एक और 90 डिग्री एंगल कुछ ऐसे करके ऐसे बनाना है। तो ये रहा होगा 90 डिग्री। ठीक है, और इस पॉइंट का नेम रखेंगे आप डी, और डी पॉइंट रखने के बाद अब डी और ओ डी को ज्वाइन करा दो कुछ इस तरह से। इसको ज्वाइन करा दिया तो अब देखो ये भी एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बन गया, जिसमें ओ सी यानी ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इन ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी, सी डी। तो यहाँ पर लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें देखो ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ सी है √6 और प्लस ये है 1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा इधर, 6 + 1, तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7, और ओ डी कितना निकल कर के आएगा, √7। तो ये लाइन आपकी क्या निकल के आएगी, √7। ठीक है, ये √7 निकल के आया। अब इस पॉइंट पर एक ऐसे करके 90 डिग्री एंगल बना देना है। ठीक है, ये सब का सब आप किससे, प्रोटेक्टर या कंपास की हेल्प से करेंगे, जिससे आपको सुटेबल लगे। तो वैसे आप प्रोटेक्टर की हेल्प से करना तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका रहा होगा ई, ये पॉइंट क्या रहा होगा ई, और ये रही होगी 1 यूनिट, और ये भी रही होगी 1 यूनिट। तभी तो मैं यहाँ पर सी डी को बार बार क्या ले रहा था, 1 यूनिट। इधर सब हर बार 1 यूनिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही यूनिट तो हमें लेना पड़ेगा, तभी तो नेक्स्ट नंबर उसके बाद मिल जाएगा करके। ई और ओ पॉइंट को ज्वाइन करा देना कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बन गया है ओ डी ई। तो इन ट्रायंगल ओ ई डी में ये सब आपको करके दिखाना होगा, ओ ई डी। ओ ई डी में आप जब फार्मूला लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर और प्लस ई डी स्क्वायर। ओ डी है कितना, √7 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आएगा 7 + 1, ये आ जाएगा 8। यहाँ पर इधर ओ ई स्क्वायर चल रहा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ ई इक्वल्स टू √8। तो मतलब ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर रही होगी, ये आपकी √8 निकल कर के आई होगी। ठीक है, ये वैल्यू, ये √8 निकल कर के आई होगी। ठीक है, तो इतना बनाने के बाद अब ओ और ई की डिस्टेंस को टेक करोगे, किस में, कंपास में। ओ ई की डिस्टेंस को कंपास में टेक करोगे तो ये कुछ ऐसे करके घूमते हुए जाएगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा, और ये दिखेगा आकर के यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे करके आपका घूमते हुए जाएगा और कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा आकर के ऐसे। ठीक है, ये था आपका बी पॉइंट, ये था सी पॉइंट, और ये था डी पॉइंट, और ये था ई पॉइंट। तो कुछ ये ऐसे करके जाएगा। तो ये पॉइंट 3 से जस्ट पहले ये रहा होगा आपका
8 और इस पॉइंट का नेम रखेंगे F। इस तरह से आप लोकेट करा के दिखाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे, तो मतलब रूट 5, रूट 6, रूट 7 को आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आप रूट 8 को दिखा पाएंगे जा करके। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन है बहुत आसान। समझ में आया होगा किस तरह से किया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट अंडर रूट 4.7 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। तो इसका मीन्स है आप इसको अंडर रूट 4.7 को ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा के दिखाना है। तो ये अंडर रूट 4.7 एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको पहले इरेज करते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर अंडर रूट 4.7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा के दिखाना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 टॉपिक्स बताए थे। सबसे पहले एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा के दिखाना। सेकेंड नंबर था यही वाला कि रूट एक्स यानी रूट एक्स की एग्जिस्टेंस नंबर लाइन पर कहाँ होता है। फिर तीसरा टॉपिक मैंने बताया था सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के द्वारा किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना, ठीक है। तो ये है सेकेंड मेथड वाला जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यानी अंडर रूट 4.7 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा के दिखाना है। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी कुछ इस तरह से, और ये एक रे बनाओगे। इस पॉइंट का नेम रखेंगे आप A। तो देखिए ये अंडर रूट 4.7 था, तो मैंने क्या कहा था कि ये x = 4.7 टेक करोगे आप। अंडर रूट से बाहर ऐसे आप ले लोगे और स्केल की हेल्प से, मतलब रूलर की हेल्प से आप इसे क्या करोगे, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा देंगे, मतलब मेजर करके इसको राइट कर देंगे। तो यहाँ पर ये कहीं पॉइंट रहा होगा B और ये डिस्टेंस रही होगी 4.7। आप स्केल की हेल्प से इसको मेजर करके ही ड्रॉ कराएंगे। ये थी इसमें सेकेंड स्टेप। मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि रूट एक्स का एग्जिस्टेंस अगर दिखाना है नंबर लाइन पर तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे, फिर जितना अंडर रूट में दिया गया है उसको x = लेट करते हुए विद द हेल्प ऑफ रूलर आप इस नंबर लाइन पर उसे मेजर करके राइट करेंगे। तो यानी A और B 4.7 सेंटीमीटर रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि B पॉइंट को एक्सटेंड करना है 1 यूनिट और वो इस पॉइंट तक रहा होगा C ऐसे करके। ये था नेक्स्ट स्टेप। फिर मैंने आपको बताया था कि A और C को क्या करना था, A और C का मिड पॉइंट निकालना था, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके लिए क्या करते हैं कि A और C को ये 1 यूनिट मैंने आपको बताया था किस लिए बढ़ाते हैं। अगर आपको इस नंबर को नंबर लाइन पर शो कराना है तो फिर 1 यूनिट टेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, हम कंपास में क्या करते थे, कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे तो कुछ ऐसे करके ये एक आर्क लगेगा, मतलब ऐसे आर्क लगेगा। आप जब कंपास से कराएंगे तो बहुत ही एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। ऐसे आर्क लगेगा और जब इस पॉइंट पर रखेंगे तो फिर एक ऐसे आर्क लगेगा, ठीक है। और जब इस पॉइंट पर रखा होगा तो फिर एक आर्क यहाँ पर नीचे ऐसे करके भी लगा होगा और इस पॉइंट पर रखा होगा तो एक आर्क यहाँ ऐसे भी लगा होगा। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में आप रूलर की हेल्प से यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आकर के ये, तो ये पॉइंट का नेम आप रखेंगे O। क्या रखेंगे, O। और ये पॉइंट AC का मिड पॉइंट रहा होगा, यानी AO और OC आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे। समझ में आ गया। अब AO को डिस्टेंस लेकर के, यानी एक रेडियस मान करके आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर रखोगे कंपास के पॉइंट को और यहाँ से एक सेमी सर्कल बना दोगे आप ऐसे करके, कुछ ऐसे। ये आप सेमी सर्कल बना देंगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। अब B पॉइंट, क्योंकि आपकी डिस्टेंस A और B तक 4.7 था तो B पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से वो इसको कट करता हुआ चला जाएगा। तो ये पॉइंट रहा होगा D।
ये पॉइंट क्या रहा होगा, डी। फिर आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, इसकी प्रूविंग रूट एक्स का एग्जिस्टेंस करके दिखाया था मैंने। तो वो रूट एक्स कहाँ निकल रहा था आकर के, ये बी डी लाइन पर, इस बी डी लाइन पर निकल करके आ रहा था रूट एक्स। फिलहाल यहाँ रूट एक्स की जगह रूट 4.7 है, तो हम यहाँ पर 4.7 राइट करेंगे। तो अंडर रूट 4.7, ये बी डी रही होगी 4.7, ठीक है। तो अब देखिए कंपास में बी डी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाना है, ऐसे करके कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये जो पॉइंट रहा होगा ई, ये आपका अंडर रूट 4.7 रहा होगा। क्लियर है? इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करा के दिखा सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, अंडर रूट 4.7 को इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, रूट 2 था, रूट 3, यानी एक तरीके से देखा जाए तो कंप्लीट इसके अंडर रूट के अंदर कंप्लीट होल नंबर मिल रहे थे। यहाँ तो डेसिमल के फॉर्म में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? डेसिमल के फॉर्म में। तो रूट 2 रूट 3 को रिप्रेजेंट कराने का मेथड अलग है, और डेसिमल वाले नंबर जो अंडर रूट में होंगे उनको रिप्रेजेंट कराने का मेथड अलग है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ए बी एक डिस्टेंस 4.7 टेक कर ली इस रे पर, ठीक है, और फिर बी पॉइंट को एक्सटेंड करा दिया 1 यूनिट तक। यहाँ तक समझ में आया? फिर मैंने क्या किया, हमारे पास अब ए और सी एक टोटल डिस्टेंस मिल गई, तो ए सी का मैंने बाइसेक्ट कर दिया। तो बाइसेक्ट करोगे तो ये ए सी को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड कर देगी, मीन्स ए ओ इक्वल्स टू ओ सी रहा होगा। क्या रहा होगा? ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। तो अब ओ को सेंटर, यानी ओ को सेंटर मान करके और ओ ए के डिस्टेंस टेक करके कंपास में आपको एक सेमी सर्कल बना देना है। सेमी सर्कल बनाओगे तो वो ए और सी पॉइंट से होकर के जाएगा। फिर बी पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करोगे तो ये कहीं सर्कल से यानी सेमी सर्कल पर कहीं यहाँ कहीं कट कर रहा होगा, तो इसका नेम आप रख दोगे डी। इस पॉइंट का क्या नेम रखोगे? डी। फिर लास्ट में मैंने क्या बताया था कि बी डी जो होता है, बी डी जो डिस्टेंस रही होगी वही आपका ये नंबर रहा होगा, ठीक है। और ये सब कोई एट रैंडम नहीं, कल मैंने लास्ट वीडियो में प्रूविंग बताई थी, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर ये अंडर रूट 4.7 कि जो डिस्टेंस निकल के आई बी डी, इसको आप कंपास में टेक करेंगे, बी को सेंटर मानेंगे और एक ये ऐसे करके आर्क लगा देंगे। तो ये जो रहा होगा यहाँ पर 4.7, ये डिस्टेंस यहाँ तक 4.7 ही रही होगी आकर के। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह से इस नंबर को करते हैं। क्लियर है? तो ये था 5th नंबर क्वेश्चन। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।